गृह प्रवेश करते हैं और अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। आज हमारे देश के जननायक ने पूरे देश में और दतिया जिले में 198 लोगों का गृह प्रवेश करवाया और आप सब लोगों को बुलाया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग अन्य अन्य वक्ताओं को सुन रहे होंगे, आपके मन में विचार आता होगा कि काय के लिए टेंट लगा दिया, धूप में भाषण सुनाने के लिए बुला दिया है। तो आपको जो तकलीफ हो रही है उसके पीछे भी जो सुख मिल रहा है, अगर हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है और वो काम आपके काम आ रहा है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मंच भी लगना चाहिए और इसका ढोल भी पिटना चाहिए। इसकी आवाज वो पूर्व की सभी सरकारों को जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, काम करके दिखाती है। आप कल्पना करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, पहली योजना प्रधानमंत्री ने कौन सी लागू कर ली? बोले सबसे पहले गरीब को आवाज देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके घर में शौचालय बनवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपको सुनने में बहुत छोटी लगती होगी ये बात, लेकिन माताएं बहनें विराजमान हैं। आप कल्पना करो, शाम के 8 बजे उनको सड़क पर जाकर बैठना पड़ता हो और वहां से कोई मोटरसाइकिल वाला और 4 पहिए वाला निकलता होता होगा, तब उनको उसी हालत में खड़ा होना होता होगा। आपको कहने और सुनने में बहुत सरल लगेगा, लेकिन ये मेरी माताओं के सम्मान की बात है, ये मेरी बहनों की सम्मान की बात है, ये मेरे बेटियों की सम्मान की बात है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। आप कल्पना करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, पहली योजना प्रधानमंत्री ने कौन सी लागू कर ली? बोले सबसे पहले गरीब को आवाज देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके घर में शौचालय बनवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपको सुनने में बहुत छोटी लगती होगी ये बात, लेकिन माताएं बहनें विराजमान हैं। आप कल्पना करो, शाम के 8 बजे उनको सड़क पर जाकर बैठना पड़ता हो और वहां से कोई मोटरसाइकिल वाला और 4 पहिए वाला निकलता होता होगा, तब उनको उसी हालत में खड़ा होना होता होगा। आपको कहने और सुनने में बहुत सरल लगेगा, लेकिन ये मेरी माताओं के सम्मान की बात है, ये मेरी बहनों की सम्मान की बात है, ये मेरे बेटियों की सम्मान की बात है। मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। हर व्यक्ति को 2024 तक आवास दिलाना, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया। उज्ज्वला का सिलेंडर अगर लकड़ियां बीन बीन कर आंखों में धुआं जाता था और वो मां असमय इसकी आंखें चली जाती थी, उसके लिए अगर फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है, तो आप बताओ प्रधानमंत्री कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी सरकारें इस देश में रही। एक नारा दिया था कांग्रेस ने कि गरीबी हटाओ, और आपको याद होगा कि दिल्ली में उन्होंने गरीब हटाना शुरू कर दिए थे। संजय गांधी हुए थे, इतिहासकार बताते हैं कि जबरन नसबंदी का अभियान पकड़ पकड़ के इस देश में चलाया गया। आजादी प्राप्त किए बड़े देश में 75 में इमरजेंसी का शासन इस देश में लगाया गया, लेकिन अब सब के सब ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास की बात करती है, बल्कि विकास को धरातल पे उतार के दिखाती है। और मैं आप सबको धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि आपके इस विकास ने साबित कर दिया, और गोवा जैसे छोटे राज्य में, मणिपुर जैसे छोटे राज्य में, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, और देश के यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लौट के आई है। थोड़ी मैं आखिरी लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आपने सबने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा कि ऊंट, भालू, सियार, लोमड़ी, लगड़बग्गा, हाथी, नेवला, ये सब के सब जानवर अगर एक घाट पे शांति के साथ पानी पी रहे हैं, तो इसका केवल एक ही मतलब है कि सामने वाले घाट पे नरोत्तम मिश्रा जैसा कोई शेर पानी पी रहा होगा, जिसके सामने न बोलने की हिम्मत नहीं है, कि पीठ पीछे ही वार करेंगे।
करेंगे, ये आपके कान में ही बात करेंगे, ये आपके घर में ही आके कहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, सुकर्ण आया था, बोले तेरे को क्या दे गया। ये ऐसी बातें करेंगे, ये जातिवाद का भ्रम बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जातिवाद के सारे भ्रम इनके चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं। 2018 में कहने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी। 2018 में ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है, SC/ST एक्ट की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाती पर लेके सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया हुआ SC/ST एक्ट वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी ने मऊ में अंबेडकर का स्मारक बनवाया। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में अंबेडकर का संग्रहालय बनवाया। कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, मैं तो अपनी केवल प्रार्थना लेके आया हूं कि जितनी ताकत से ज्यादा आपकी सेवा करते हैं, जितनी मेहनत से ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी सेवा करते हैं, उसकी एवज में अगर मजदूरी मांगने आपके दादा निकलते हैं तो 5 साल में केवल 1 दिन दादा का है, केवल 1 दिन आपको दादा को देना है और केवल दादा के लिए नहीं देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए देना है जिन्होंने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगा दी। ये शिवराज सिंह चौहान के लिए देना है जिसने केवल गरीब के लिए योजना बनाई, वो अमित शाह के लिए देना है जिसने इस राष्ट्र को सुरक्षा का एक भाव दिया, और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देना है जिसने पिछड़े की, दलित की, वंचित की और गरीब की चिंता की और कमल के फूल की आपको चिंता करनी है। आप सभी को गृह प्रवेश की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।